नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का और आज बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के भीतर जो घमासान मचा था वो अब भी जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 5 साल में 40 से 50% किए गए वादों को भी अगर वो पूरा कर दें तो बड़ी बात होगी। लेकिन सवाल ये है उनकी पार्टी के भीतर जो झगड़ा चल रहा है उसमें वो 40% वादे भी पूरे कर पाएंगे। और इसके साथ ही प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। कल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां प्रशांत भूषण और आशीष खेतान जैसे लोग झंडा बुलंद किए रहते थे, आज वहीं ये दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि इस तमाम आंतरिक कलह के बीच क्या वादों को लेकर यू टर्न तो नहीं ले रहे अरविंद केजरीवाल? प्रशांत भूषण जी की जो चल अचल संपत्ति है, करीब 500 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नोएडा में उनके पास बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। हिमाचल प्रदेश में उनके पास टी स्टेट है, रुड़की में उनके पास ज़मीन है, इलाहाबाद में उनके पास ज़मीन है। करोड़ों करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल है कि प्रशांत भूषण जी ने और शांति भूषण जी ने ये जो 500 करोड़ 700 करोड़ रुपए की जो एम्पायर खड़ी करी है, वो पीआईएल करके खड़ी करी है या किसी और माध्यम से खड़ी करी है? आशीष खेतान ने भूषण परिवार पर यह हमला प्रशांत भूषण के उस बयान के बाद किया है जिसमें उन्होंने आशीष खेतान पर 2G की आरोपी कंपनी एसआर को बचाने का आरोप लगाया है। आशीष खेतान ने बतौर पत्रकार तहलका में 2G घोटाले की आरोपी कंपनी एसआर को बचाने के लिए लेख लिखा था। 31 दिसंबर 2011 का ये लेख उस समय के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की सलाह पर लिखा गया था। खुर्शीद यूपीए के उन 15 मंत्रियों में शामिल थे जिनके खिलाफ आप नेताओं ने आरोप लगाए थे। उस समय 3 करोड़ रुपए एसआर कंपनी ने तहलका को दिए थे अपने गोवा में थिंक फेस्ट के लिए, तो वो पेड न्यूज जैसा आर्टिकल है कि 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। 3 करोड़ रुपए क्या, अगर वो 1 रुपए का भी सबूत लाके दिखा देंगे कि मैंने कभी कोई खबर लिखी या नहीं लिखी, कोई पैसा लेकर, 1 रुपए भी लेकर, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। मैं प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी और उनके परिवार से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक आम आदमी की गिरबान में हाथ डाला है। इस बार उन्होंने मेरी गिरबान में हाथ डाला है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। या तो अब ये साबित करें कि मैं बेईमान हूं, या तो इनको अपनी अब खुद की ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। आशीष खेतान प्रशांत भूषण से आर पार की लड़ाई की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी सरकार 40 से 50% वादे ही पूरे कर पाएगी। आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे। अगर 2 महीने में वो 100 से 50 पे आ गए तो अगले 2 महीने में शायद 50 से 25 पे आ जाएंगे। अगले 6 महीने में वो 2-3 पे आ जाएंगे। अगर आप झूठे वादे करते हैं तो शायद आपकी पत्नी भी आपसे पूछे कि भाई आपने मुझसे जो वादा किया था कहीं वो भी तो झूठा नहीं था। उसको भी तो आप नहीं कहेंगे कि उसको मैं आधा ही पूरा करूंगा। 40% कम है, 50% से ज्यादा होना चाहिए। बहस हो रही है कि केजरीवाल 5 साल में कितने वादे पूरे कर पाएंगे। वैसे सीएम बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सारे वादे पूरे करने का दावा किया था। क्या प्लान है? बहुत सारे वादे जनता आपकी तरफ। सारे वादे पूरे करेंगे जी, जितने हमने वादे किए हैं वो सारे वादे बड़े सोच समझ के किए हैं। लेकिन अब केजरीवाल 40 से 50% वादा पूरे करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आप में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल 40% वादे भी पूरे कर पाएंगे? पार्टी ने जिस अंदाज में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा और आनंद कुमार जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, उसके बाद केजरीवाल की नीति सवालों के घेरे में है। आज तो वो हिटलर की तरह हो गए। आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर भगवंत मान को आम आदमी पार्टी संसदीय दल का नेता बनाया है। धर्मवीर गांधी ने प्रशांत और योगेंद्र यादव पर कार्रवाई का विरोध किया था।
तो यहाँ सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो कलह है, क्या उसके चलते अरविंद केजरीवाल जिन 40% वादों की वो बात कर रहे हैं उसको भी पूरा कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वादे पर केजरीवाल का ये यू टर्न क्यों, उन्हें ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि 5 साल में कम से कम 40 से 50% वादे तो हम पूरा कर ही देंगे। वादे पूरे नहीं होने थे तो फिर किए क्यों थे ये 70 वादे। इनके लिए दिल्ली डायलॉग कमीशन बाकायदा बना और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी ने बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही थी कि हमने रिसर्च इसके पीछे की है। लेकिन आज 2 महीने बाद ही इस तरह का बयान क्यों। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें आम आदमी पार्टी से नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष जी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। आशुतोष जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब भी मीडिया अरविंद केजरीवाल या आप लोगों की पार्टी से पूछती थी कि ये 70 वादे आप लोग कैसे पूरे करेंगे क्योंकि ये बड़े लुभावने हैं, तो आप लोग कहते थे कि आप लोग इस तरह के सवाल मत कीजिए, हम लोगों ने पूरी रिसर्च कर रखी है और 70 वादे किए हैं तो उनको पूरा करेंगे। 2 महीने में ही सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई 40 से 50% तो पूरा कर देंगे और यही अपने आप में बड़ी बात हो। नहीं, मुझे लगता है कि आपने बयान को ठीक से देखा नहीं। उन्होंने कहा कम से कम 40 से 50, अधिकतम की सीमा उन्होंने नहीं बताई, अधिकतम 100% है। और मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी 5 साल के अंदर अपने 70 जो एक्शन प्लान है उसको पूरा करेगी। जो उन्होंने कहा है उस बयान का मतलब यह कि पहले 93 से लेकर 98 तक बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदलकर और उसके बाद 15 साल जो शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, उस दिल्ली को पुरानी पटरी पर लाने में कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लगेगा। ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। और अगर आप जानना चाहते कौन कौन सी चीजें पूरी की हैं तो जरा थोड़ी सी तुलना नरेंद्र मोदी सरकार की भी कर लीजिए और हमारी सरकार की भी कर लीजिए। हमने कहा बिजली के दाम आधे करेंगे, आपके पास बिजली का बिल आ रहा होगा, आपको अंदाजा होगा। हमने कहा पानी मुफ्त दिलाएंगे, उसका भी अगर आपको बिजली का आपका पानी का बिल आ रहा होगा आपको उस बात का अंदाजा होगा। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आप चले जाइए सड़क पर, आपको अंदाजा हो जाएगा रेडी पटरी वाले आज कितने खुश हैं और साथ ही साथ जो तमाम ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलाने वाले लोग कितने खुश हैं, पुलिस आज उनको परेशान नहीं कर रही। हमने हेल्पलाइन 301 जारी की। हमने कहा था कि बसेस के अंदर हम मार्शल लगाएंगे, मार्शल्स की बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है। दिल्ली के अंदर पहली महिला डीटीसी ड्राइवर का अपॉइंटमेंट हो चुका है। हमने कहा है कि दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, उसकी बाउंड्री के डिमार्केशन का काम। अच्छी बात है आशुतोष, ये चीजें आप बता रहे हैं, चीजें तो मीडिया ने कवर भी की है, दिखाया और भी है बहुत सारी और इस पर आपने भी टिप्पणी की है। नहीं, मेरा सवाल है आशुतोष जी, देखिए बड़ी अच्छी गति से आप बता रहे हैं, इतनी अच्छी गति से अगर आपके वादे पूरे हो रहे हैं तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो कहना है कि जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। ये तो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, सबको पता है आप लोग 70 वादे पूरे करेंगे, या आप ही कह रहे हैं। ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि 40 से 50% तो हम लोग पूरा करेंगे और उतना भी हो जाए तो बड़ी बात है। मुझे सही बात है। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज देश के अंदर जब किसानों के मसले पर लेकर हाहाकार मचा हुआ है, नरेंद्र मोदी की सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है, उसको उसकी किसानों की चिंता नहीं है। कम से कम आपका एक सम्मानित चैनल है जो आज दिल्ली की सरकार पे लगातार नजर बनाए हुए, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र के अंदर अगर सरकारों पर माइक्रो लेवल पर अगर नजर बनाए रखा जाएगा तो सारी सरकार के अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं जरा यह भी पूछना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल से कि पिछले 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकारों ने जो प्रॉमिस किया था चुनाव के पहले, उनमें से कितने वायदे उन्होंने पूरे किए, इसकी भी एक चर्चा हो जानी चाहिए। हमने जो पूरे किए तो मैंने आज बीच में ही काट दिया। हमने इस दौरान दिल्ली के अंदर टोबैको पर, गुटखा पर बैन लगाने का काम किया। हमने स्वाइन फ्लू के मसले पर जो लेबोरेटरी टेस्ट होता था, ये वादे गिना रहे हैं, ये लगातार मीडिया पर आपने कहा कि एक सम्मानित चैनल की बात की, सम्मानित चैनल पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य सेवा के मसले पर हमने, आशुतोष ठीक है, मुझे लगता है आप 40 से 50% की जो बात कर रहे हैं उसमें से 10% है। मैं इंटरेस्टेड थी उन 60% में या उन 50% में जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल हिचक रहे हैं, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। जी विजय। आशुतोष जी, आप अभी बता रहे थे कि आप बताइए कि आपके सम्मानित चैनल ये बताए कि पिछले 9-10 महीने के अंदर, सुनिए 9-10 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कितने दिखाए। उनकी जो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान की योजना हो,
चाहे शौचालय बनाने वाली योजना है, उसका लगातार हम लोग हमारे यहाँ कम से कम हमारे चैनल में उसकी रियलिटी चेक हम करते रहे हैं। ऐसे कम से कम 4-5 प्रोग्राम तो मैं अभी आपको बता सकता हूं जो पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने दिखाए हैं। जी, और विजय, ज्यादा बताने की भी हमें जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आए हैं और अपनी बात रख कर गए हैं। बहरहाल आप लोगों ने सवाल उठाया कि और पार्टियों ने, एक मिनट आशुतोष जी, और मेहमान भी हैं, आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन ठीक है, आपको जवाब देने का अधिकार है अपने अंदाज में। मेरे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। विजेंद्र जी, आपने सुना आशुतोष को, वो कह रहे हैं हमने तो बहुत सारे काम किए हैं और अधिकतम जो कोई है वो कोई सीमा नहीं है, अधिकतम 100%, लेकिन कम से कम 40 से 50%। कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए लोग अरविंद केजरीवाल के आज के बयान का। विजेंद्र जी, मैं तो नेहा जी यही कहूंगा कि आशुतोष जी पहले केजरीवाल जी को समझा दें, क्योंकि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 40-50% भी हो जाए तो काफी होगा। तो इसलिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके या तो आपस में विरोधाभास है और अंतर विरोध साफ रूप से यहां भी नजर आ रहा है, और या फिर शायद वो पूरी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मुझे ये बताएं कि उनकी खुद महिला विधायक के घर में महिला के असुरक्षित हो अगर, तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी कहां गई? अभी दिल्ली की सड़कों पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, और वो कार्यक्रम आपके चैनल पर भी शायद दिखाया गया था, किस तरह से मारामारी कर रहे हैं, और कहा गया उनको कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। जिन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को आपने पक्का करने की बात की थी, आज 1 लाख इस तरह के एम्प्लॉय, तरह तरह के, चाहे वो क्लास 4 हो, चाहे वो बेलदार हो, चाहे वो नर्सिस हो, टीचर्स हो या सफाई कर्मचारी हो, आज वो घूम। एक तरफ आपने कहा कि हम 15 लाख CCTV कैमरास लगाएंगे, लोकपाल लाने की बात आपने अभी तक नहीं की है, और इसके साथ साथ कितनी और चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। अगर आप ये कहते हैं कि हमने बिजली की कीमत आधी कर दी, तो आप ये समझ लीजिए, आपने ये मैं कर रहा हूं चर्चा खुद, तो आप सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर और बिजली कंपनियों को दे देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, तो मैं इसको सही नहीं मानता। जब तक कि दिल्ली के अंदर वित्तीय संसाधनों को आपने 30% कम करने की बात की थी, आप अगर सत्ता में आते तो आप भी तो यही करते। और सदन के अंदर 1 मिनट देखिए, हम 30% कैसे करते हैं? जब हम सत्ता में आते हैं हम निश्चित रूप से इस प्रकार नहीं करते कि आप सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर लुटा दें। ठीक है सर, लेकिन विजेंद्र जी, वो तो वादा था उनका, पूरा करना ही था उनको, और ये वादा उन्होंने लोगों के सामने रखा था, उसी पर उनको वोट मिले हैं। ठीक है विजेंद्र जी, लेकिन आपने कई ऐसे वादे गिनाए जो आपने कहा कि राह बड़ी मुश्किल होने वाली है। मैं वही कह रहा हूँ, तरीका ये नहीं है। हाँ। इन्होंने कहा था बिजली के अंदर भ्रष्टाचार कम करके बिजली की कीमत कम करेंगे। आप नेहा जी इसको समझिए, बिजली की कीमत कम नहीं हुई है, बिजली की कीमत तो और बढ़ी ही है, पानी की कीमत। ठीक है सर, चलिए उस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के 2 महीने बाद ही क्यों दे रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी भी मौजूद है। रागिनी जी, आम आदमी पार्टी से अगर आप ये सवाल पूछें, मसलन कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, तो आम आदमी पार्टी वही कहेगी जो आशुतोष कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ना, हमने सत्ता में आने के बाद बिजली और पानी यहाँ पर रियायत दी है दिल्ली की जनता को, हमने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, किसानों को हमने सबसे ज्यादा मुआवजे का ऐलान किया, तो हम तो काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियों से पूछिए वो कितने वादे करती हैं और कितने निभाती हैं। देखिए, जब एक राजनीतिक पार्टी अपनी विफलताओं के प्रति आश्वस्त होती है, तब वो दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अपनी तुलना करने लगती है। इसलिए आशुतोष जी की घबराहट तो स्पष्ट है और उसका कारण भी हमारे सामने है। देखिए, 49 दिन की जब सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तभी पालने में पूत के पांव तो नजर आ गए थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी बार बार जनता को चेता रही थी और कह रही थी कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जानबूझकर वायदों के बजाय झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जनता ने तो बहुत प्यार दिखाया, बहुत विश्वास दिखाया, और वो कहते भी हैं कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज हम जिस बात पर बहस कर रहे हैं वो स्वघोषित एजेंडा के फेलियर की बात है, किसी और ने नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह बात स्वीकारी है कि अब 40 से 50% वादे ही पूरे हो पाएंगे। 100% का देखिए, जनादेश जब 5 साल के लिए मिलता है तो पूरे वायदों की पूर्ति के लिए मिलता है। आप 2 महीने के अंदर उसे आधा कह रहे हैं। जिस तरह से आपकी पार्टी में विघटन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है,
अपना वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई चल रही है। उसके चलते तो मुझे लगता है 1-2% वादे पूरे हो जाएं तो भी बहुत होगा। तो अब दिल्ली की जनता जान ले कि ना 500 स्कूल खुलने वाले हैं, न मुफ्त वाईफाई मिलने वाला है, न अनाधिकृत कॉलोनियां अधिकृत होंगी और ना ही 15 लाख कैमरे लगेंगे। रागिनी जी, यही बात आपने कही। आपने कहा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है घमासान, उसके चलते आप जब अपने लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं तो क्या आप 40% वादे पूरे कर पाएंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही है 1 से 2% भी पूरे हो जाए तो काफी होगा, लेकिन क्या दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर केजरीवाल खरे उतर पाएंगे या अभी से कुछ संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? अबे दुबे जी, सवाल ये है कि 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल अब ये समझ रहे हैं कि जो 70 वादों की उम्मीद उन्होंने दिखाई थी उसे शायद ना पूरा कर पाए 5 सालों में? देखो नेहा जी, मैं तो वायदों को बहुत गंभीरतापूर्वक लेता हूं, जो पूरे लोकतंत्र की साख, नेताओं की साख, राजनीतिक दलों की साख उन्हीं के ऊपर निर्भर है। अगर नेता लोग वायदे पूरे नहीं करेंगे तो जनता के मन में राजनीति के ऊपर निराशा आ जाएगी और बहुत वो खराब बात होगी लोकतंत्र के लिए। अभी विजय ने अपनी बात में एक शब्द इस्तेमाल किया था, रियलिटी चेक। हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लग रहा हो 2 महीने के शासनकाल के अनुभव में कि उन्होंने रियलिटी चेक किया हो अपने वायदों का और अपने पूरे जो पूरा उनका घोषणा पत्र है उसका उन्होंने पुनर्आकलन किया हो, उन्हें लग रहा हो कि उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कही थी। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आम आदमी पार्टी जनता के सामने दोबारा अपने ही वायदों का एक पुनर्आकलन पेश करे। उसमें यह भी बताए ये वायदे हमने पूरे कर दिए हैं, ये वायदे प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं, इनको हम सबसे पहले इतनी जल्दी पूरा कर देंगे। कुछ वायदे ऐसे हमें लग रहे हैं जो कि पूरा करना हमें नामुमकिन लग रहा है, शासन और प्रशासन की और दिल्ली की राजनीति की जो पेचीदा परिस्थितियां हैं उनको देख के। अगर वो इस पारदर्शी अंदाज में अपनी बात कहेंगे तो लोगों की बात ज्यादा समझ में आएगी। जैसे मुख्यमंत्री ने अभी बात कही है, इससे गलतफहमी फैलेगी और उनसे उनकी और ज्यादा उनकी आलोचना होगी। तो वो पूरा एक तखमीना पेश करें जनता के सामने। वैसे भी वो दिल्ली की जनता के साथ डायलॉग चला रहे हैं, उन्हें वो तखमीना पेश करने में काफी आसानी होगी। जी विजय, लेकिन अभय जी, आप जो बात कह रहे हैं उसकी काट ये है कि जब आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा जाता था कि ये जो वादे हैं, ये प्रेस पूछती थी कि कैसे पूरा करेंगे, तो कहते थे हमने पूरा स्टडी कर लिया है, पूरा आंकलन कर लिया है, एक एक चीज का हमने हिसाब देख लिया है और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वादे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में ये सवाल फिर उठता है कि फिर वो होमवर्क गलत था, होमवर्क में गड़बड़ी थी, या फिर आपका वादा जो आपने किए। ये सवाल तो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल वैध है और ये सवाल पूरी जोरदारी के साथ नहीं, आवाज उठाया आम आदमी पार्टी मानने को तैयार है। व्यवहारिक तरीका क्या है ये मैं सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उस बात को पहले समझे आम आदमी पार्टी। मेरे साथ आशुतोष जी मौजूद है। आशुतोष जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपकी पार्टी के भीतर जो बवाल मचा हुआ है और ताजा उदाहरण प्रशांत भूषण और आशीष खेतान के बीच जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चल रही है, उसके बीच में क्या 40% वादे पूरा कर पाना भी संभव हो पाएगा? मुझे लगता है कि अगर आप बहुत निराशा के संदर्भ में बात कर रही हैं तो मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन जो बात मेरी अधूरी लगी थी, अभी हम स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत ही क्रांतिकारी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है, उस पर हम स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर गरीबों को जो 25% कोटे में जो एडमिशन मिलना चाहिए, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। तमाम सरकारें आई, कोई नहीं करा पाए। हम उसकी दिशा में अस्पतालों की मैपिंग करवा रहे हैं और साथ ही इंश्योर करा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस। तो फिर अरविंद केजरीवाल इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? और हम और आपको बता दें कि ये दिल्ली की सरकार नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की दिलचस्पी उनके इस बयान में इतनी गंभीरता के साथ, तो मैं उनसे बात करूंगा, भाई आप इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि आज चर्चा इस बारे में होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले कहा था कि नौकरियों का अंबार लगा देंगे। पिछले 3 क्वार्टर में जॉब ग्रोथ में सबसे न्यूनतम पायदान पे है। मिड 2014 से लेकर आज तक एक्सपोर्ट में भयानक कमी आई है। महाराष्ट्र के अंदर 3 महीने के अंदर 601 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहे हैं। यह है, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर किसान। नहीं, लेकिन आज तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता से क्यों कह रहे हैं कि 50% तक वादे पूरे कर पाएंगे। आशुतोष, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आज की हालत इतनी खराब। मेरा सवाल आपसे ये था, आपकी पार्टी के भीतर का बवाल खत्म नहीं हो रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा दिल्ली सरकार के कामकाज पर? इस वक्त पिछले आशीष खेतान ने जो भाषा का प्रयोग किया है, 54 महीने में
पिछले 54 महीने में आरोप 100 बड़ी कंपनियां हैं उनका मार्केट वैल्यूएशन न्यूनतम है। पिछले 54 महीने में 100 बड़ी कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन न्यूनतम है। कल ही जो सेंसेक्स 550 पॉइंट नीचे गिरा। आशुतोष, हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं। आप नहीं, चर्चा करने के लिए बहुत सारे विषय। आशुतोष, आप जिस विषय पर आए हैं वो विषय साफ साफ लिखा हुआ है। क्या वादे पर केजरीवाल ने यू टर्न लिया? आशुतोष जी, विषय साफ तौर पर लिखा हुआ है जो चैनल पे चल रहा है। एक मिनट, मेरा सवाल जो आपसे था उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सम्मानित चैनल नहीं, आशुतोष जी, हम चैनल पर एक बहुत ही सम्मानित चैनल की मंशा पर नहीं जाएंगे। सीधा सवाल मेरा था और आप मेरा सवाल टाल रहे हैं। आप मेरा सवाल टाल रहे हैं सर विजेंद्र जी, लेकिन ये सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। बिल्कुल उसके मंशा पे कोई सवाल नहीं खड़े ना। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप मंशा पे कोई सवाल नहीं खड़ा। आशुतोष जी, मुझे सिर्फ इतना मैं बताइए। कह रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर 600 किसान आत्महत्या की है, उस पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आपको बुलाऊंगी मैं जब चर्चा रखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आशीष शैतान के बारे में। आशीष शैतान पर बात करिए ना, चर्चा रखेंगे जब और उसमें से 300 है जो नागपुर में मरे, जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र हो क्या रहा है आज वहाँ पे है। आशीष खेतान, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल का बयान, इससे बच क्यों रहे हैं आप? मैं जो भी सवाल पूछ रही हूँ आप घुमा के महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब कहाँ लेकर के जा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, कोशिश नहीं कर रहे। आप लोग जो वर्तमान हालात है आपकी पार्टी के भीतर, आशुतोष कर रहा हूँ मैं, जो मैंने पहले कहा, ये अपनी विफलताओं के प्रति आश्वस्त है। आशुतोष जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं। अब आप क्या जी, वही आपसे कह रही हूँ जो रागिनी ने सवाल पूछा, वर्तमान हालात में 1% भी आप प्रॉमिसेस पूरी कर पाएंगे? आशीष शैतान के बारे में बताइए। नहीं, रागिनी जी को क्या है, रागिनी जी की पार्टी की जमानत दिल्ली के अंदर जब्त हो गई है। अभी उनको 15 साल लगेंगे दिल्ली के अंदर खड़े होने, उसकी चर्चा में नहीं करना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरे वायदे हमने किए 2 महीने के अंदर वायदे किए, इन 2 महीनों के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर सबको पता है। आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में नुकसान पहुंचे सबको पता है, लेकिन इन्हीं कलह के दौरान हमने बिजली के दाम कम किए, हमने पानी पिलाने का काम किया, हमने भ्रष्टाचार कम करने का काम किया, हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाने का काम किया है। तो ये बीजेपी कांग्रेस वालों की बोल रहे हैं, वो उनको ठीक है। ठीक है आशुतोष जी, आपने रखी अपनी बात। 1 मिनट विजेंद्र जी, इस तरह से चर्चा नहीं होगी, ये चर्चा का कोई तरीका नहीं है। विजेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपका सवाल क्या है आशुतोष से, आशीष खेतान को लेकर जो आप बार बार कह रहे हैं? भाषा सवाल हो सकती है जहाँ संजय जोशी की जगह नहीं पार्टी के अंदर। आशुतोष जी, एक सवाल है विजेंद्र जी का आपसे, वो सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। जी विजेंद्र, जानना चाहता हूँ जो सवाल आप कर रही हैं। और गिरिराज सिंह आंसू बहा रहे हैं। हाँ बोलिए। नेहा जी, मेरा बड़ा साफ मत है, आपने जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू की है उसको आगे बढ़ाइए। आशीष खेतान ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। गिरिराज सिंह के मुद्दे पर चर्चा कर दी आपको, क्योंकि वो गिरिराज सिंह क्यों रो रहे हैं, जिस पर भी चर्चा करी ना विजय प्रारंभ हुए। संजय जोशी, संजय जोशी को जन्मदिन के लिए खाली पोस्टर लग गए तो डांट पड़ रही है, आरोप लगाए, इस पे भी चर्चा कर लीजिए। मुझे लगता है आशुतोष जी, क्या ये सवाल का जवाब ये है की बात है, अगर आशीष खेतान और प्रशांत भूषण के बीच, एक मिनट विजेंद्र जी, आपको सवाल में समझ गई। आशुतोष जी, नेहा जी, प्रशांत भूषण और आशीष खेतान, किसी वक्त में ये दोनों नेता कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलते थे, ये लोग आप दावा करते थे। आज ये दोनों तलवारें लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसको कैसे देखे दिल्ली की जनता? प्लीज जवाब दीजिए इसका आशुतोष जी। ने आपके चैनल पर पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से कल हुई, कम से कम 10 बार चर्चा हो चुकी है, कम से कम 7-8 बार तो मैं इसमें आ चुका हूं। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि आम आदमी पार्टी के अंदर चुनाव के बाद एक हालत पैदा हुई जिसकी वजह से आज योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ये लोग बाहर हैं, और उसकी वजह से आज इनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा है। जिस तरीके से अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया, उसका जवाब आज आशीष खेतान ने पूरी ताकत से दिया है। इतिहास इस बारे में तय करेगा कौन सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस पिछले 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम कम किए, आम आदमी पार्टी ने पानी मुफ्त दिलाने का काम किया, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कम करने का काम किया, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो आशीष खेतान ने पहली महिला अपॉइंट करने का काम किया, आम आदमी पार्टी ने इसी दौरान अनऑथराइज्ड मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूं।
इस देश के ठीक अंदर है। सबसे ज्यादा ठीक है आशुतोष जी, मैं समझ गई आपकी बात। प्रति हेक्टेयर ठीक। दिलाने का काम किया। आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार सोई हुई है, अखिलेश यादव की सरकार सोई हुई है। चलिए दोनों से आपके सवाल, एक मिनट। नहीं आशुतोष जी, आपके 70 वादों में से आप कितने पूरे कर रहे हैं उसके लिए नहीं है आज की चर्चा। आपने रख दी अपनी बात और दिल्ली की जनता समझदार है, समझ गई होगी, आप बता रहे हैं इतनी देर से। तो रागिनी जी, तो सवाल आप लोगों से ये है कि आशुतोष कह रहे हैं जो हमारी पार्टी के भीतर चल रहा है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका समाधान हम ढूंढेंगे। दिल्ली की सरकार के कामकाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी नहीं आती तो मुझे लगता है कि ये बहस होती ही नहीं। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग मैं जरूर देख रही हूं कि तमाम झूठ और फरेब के बाद शायद कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हुई और सच्ची बात अरविंद जी के मुंह से निकली है। दो बातें बहुत जल्दी से जोड़ूंगी। मैं अभय दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि ये पुनर्आकलन की प्रक्रिया एक और झूठ होगा, क्योंकि अगर वायदों का आकलन कर रहा था तो वो एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट पूरा करने दीजिए। अगर कोई आकलन होना चाहिए था वायदों का तो वो उन्हें मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाने से पहले होना चाहिए था। अब केजरीवाल इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बच नहीं सकते, क्योंकि जो वायदे किए हैं उनकी कसौटी पर ही जनता उनको परखेगी, पहली बात। दूसरी बात, तमाम वादे किए गए। देखिए, मैं एक एक करके उदाहरण दे सकती हूँ। वाईफाई की बात की गई, जब चुनाव था तब होर्डिंग पे लिखा हुआ था मुफ्त वाईफाई। उसके बाद पता चला कि हर वायदे के नीचे एक कंडीशन अप्लाई होता है, यानी कि अब कहा गया कि वाईफाई मुफ्त नहीं होगा, केवल 10 मिनट मिल सकता है, बैंडविड्थ के हिसाब से मिलेगा, इमरजेंसी सर्विसेज पे मिलेगा। इन्होंने वायदा किया था कि सब्सिडी का विकल्प ढूंढा जाएगा, लेकिन खुद बिजली इन्होंने सब्सिडी कम करके दी। आशुतोष जी, मुझे बताएं कि प्लान्ड बजट में से वोट इन अकाउंट में 2350 रुपया कम करके 2350 करोड़ रुपया कम करके नॉन प्लान्ड में क्यों डाला है? क्योंकि अब इनकी अर्थव्यवस्था चरमराने को आ रही है। अच्छा, ये पॉइंट में लेती हूँ अभय दुबे जी, क्योंकि आपको भी इसके साथ जोड़ा रागिनी ने। क्या फंड की कमी, वादों का भार और पैसे की कमी, क्या ये दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल को एक समस्या के रूप में, इसीलिए अब रफू कर रहे हैं एक तरह से? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री को या दिल्ली सरकार को लगता है कि जो उन्होंने चुनाव में वायदे किए थे उसका फिर से पुनर्आकलन करने की स्थिति आ गई है, 60 दिन में 65 दिन में आ गई है, तो उस स्थिति को स्पष्ट किया जाए। रागिनी जी मुझसे असहमत है, मुझे उनकी असहमति में कोई आपत्ति नहीं है, मुझसे कोई भी असहमत हो सकता है। लेकिन जैसे विजय ने भी कहा कि पहले तो आप कहते थे सब पे रिसर्च किया है, करके रहेंगे। रिसर्च में हमेशा कुछ भी करना, कदम पीछे खींचना नहीं होगा। रिसर्च में हमेशा ही एक किताबी तत्व रहता है, एक किताबी एलिमेंट रिसर्च में रहता है। जरूरी नहीं कि रिसर्च, सारी रिसर्च जो है वो व्यवहार की जमीन पर खरी उतरे। तो राजनीति में जब आदमी वायदे पूरे करने के लिए आप जाते हैं और अपने शासनकाल के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, उससे उनकी राजनीति को फायदा होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है विजय, आपसे जानना चाहूंगी इस तरह का बयान देने के पीछे मतलब क्या है, मकसद क्या है केजरीवाल का? देखिए, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। केजरीवाल वैसे तो राजनीतिक रूप से बड़े अपने आप को चतुर सुजान बताते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गच्चा खा के मुझे लगता है कि अभी 2 महीने हुए सरकार को बने हुए, कोई उनसे पूछ भी नहीं रहा है। 5 साल के लिए सरकार बनी है और 6-8 महीने का तो पूरा मीडिया से लेकर हर कोई एक हनीमून पीरियड भी देता है। और ऐसे दौर में ये बयान देना जब पार्टी में उठापटक चल रही है, ऐसे दौर में बयान देना जब जनता बड़ी डिमांडिंग होती है, जो वो आप वादा करते हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, जनता को ये लगता है। और लेकिन हैरानी की बात है कि जिस दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणा की जाती है उसको सियासी जुमला बता देती है। एक पार्टी का 1970 का गरीबी हटाओ का 45 साल पुराना वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल 2 महीने बाद आके कह देते हैं साहब मैं 50 से ज्यादा पूरे नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल मेरे समझ से बाहर की बात है। अबे जी, संक्षेप में टिप्पणी आपकी। देखिए, जो विजय की हैरानी है वो मेरी भी हैरानी है। ये सवाल पूछा नहीं गया था और न ही ये बात कहने की कोई वजह थी, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। मैं उनकी बात को गंभीरता से लेता हूं, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर उन्हें वास्तव में लग रहा है कि वायदे बहुत ज्यादा कर दिए हैं या दिल्ली की स्थिति इजाजत नहीं देती उन वायदों को पूरा करने की, तो एक अपना पुनर्आकलन सरकार की तरफ से पेश कर दिया जाए। रागिनी जी, दिल्ली की जनता के बीच बड़ा अजीब संदेश जाएगा केजरीवाल जो कह रहे हैं उसे लेकर, या जो कामयाबी और जो उपलब्धियां आशुतोष गिना रहे हैं उसे ध्यान में रखेगी दिल्ली की जनता? संक्षेप में देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की टिप्पणी है उसे मैं फ्रॉडियन स्लिप मानती हूँ। सच्चाई जो है वो उभर कर सामने आ ही जाती है। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह से महाभारत और गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे ये तो पता चल गया कि केजरीवाल जी ने जनाकांक्षा को निजी महत्वाकांक्षा में बदल दिया है। अगर वादा खिलाफी होती है तो ये भी चरितार्थ हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी उम्मीद जो थी जनता के बीच में वो नाउम्मीदी में तब्दील हो गई है।
विजेंद्र जी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है और पहले भी कहती आई है कि भाई हमसे सवाल कर रही है बीजेपी, हम वादे तो पूरे कर रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि 15 लाख की जो बात कही थी वो चुनावी जुमला था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के इस बयान से जनता में हताशा आई है और निराशा आई है। और दूसरा 3 घटनाएं घटित हुई हैं इसी डिस्कशन में। पहली, केजरीवाल का बयान से हताशा आई है। दूसरा, आशुतोष ने केजरीवाल से कॉन्ट्राडिक्ट किया है, यानी कि अंतर्विरोध अब पार्टी के अंदर भी नजर आ रहा है। और तीसरा, आशीष खेतान और प्रशांत भूषण में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, उसको लेकर भी आशुतोष कन्नी काटते नजर आए। यानी कि 3 घटनाएं इस चर्चा में ऐसी निकली हैं जिससे आम आदमी पार्टी का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए, चुनावी जुमले पर आप कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन आशुतोष, क्योंकि ये चर्चा आम आदमी पार्टी पर हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगी अगर जाते जाते आप इस सवाल का जवाब दे पाए, जो घमासान आपकी पार्टी के भीतर मचा हुआ है उसे देखते हुए कितने वादे आप पूरे कर पाएंगे? ये तो दिल्ली का हर शख्स, हर व्यक्ति जानना चाहेगा। देखिए नेहा, मैं चूंकि खुद जर्नलिज्म में रहा हूं, इसलिए आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस देश के अंदर सुपारी जर्नलिज्म हो रहा है और आम आदमी पार्टी की छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है और महाराष्ट्र के अंदर 600 किसान आत्महत्या कर लेते 3 महीने के मसले पर, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर जॉब क्रिएशन पिछले 9 महीने में न्यूनतम है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा हो रही इस बारे में? 100 बड़ी कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन पिछले 14 महीने का न्यूनतम है। एक्सपोर्ट पिछले 1 साल के अंदर जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है, इस पर भी चर्चा करिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की छोटी सी खबर को बहुत बड़ी बता देने की जो कोशिश आज जर्नलिज्म में चल रही है, क्यों लिया आप ये बताइए। चलिए, मैं तो इतना ही कहूंगी के वो मेंबर कैसे थे आप ये बताइए। अब तो चर्चा खत्म हो गई है, लेकिन आशुतोष, आज एक शिकायत मुझे रहेगी आपसे कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा, सीधा जवाब जो कि आप देते हैं हमेशा, आज वो नहीं दिया आपने। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।